हेलो एंड वेलकम टू चैनल सिनाल 301। मैं हर्ष सिनाल आपके साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूज़िक के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने बात करी थी म्यूज़िक के हिस्ट्री के बारे में कि म्यूज़िक का हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्या क्या उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस आए हैं। बट आज हम बात करने वाले हैं म्यूज़िक के बारे में कि आखिर म्यूज़िक है क्या। तो सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। म्यूज़िक की स्टडी के लिए एक बुक अवेलेबल है, उसका नाम है संगीत रत्नाकर। तो जो भी लोग म्यूज़िक की स्टडी कर रहे हैं या म्यूज़िक के स्टूडेंट हैं, तो उनको एक बार संगीत रत्नाकर ज़रूर पढ़नी चाहिए। संगीत रत्नाकर में शारंग देव जी ने अपनी बातों में साफ साफ लिखा है कि गीतम वादम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। इसका मतलब है गायन, वादन तथा नृत्य, इन तीनों का सम्मिलित रूप ही संगीत कहलाता है। गायन हो गया हमारा वोकल, वादन कहलाता है जो हम इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, वो चीज़ हमारा वादन कहलाता है। नृत्य आप सब जानते ही होंगे, डांस को नृत्य बोलते हैं। तो मतलब गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों कलाओं का सम्मिलित रूप, इन तीनों कलाओं का इकट्ठा एकत्र रूप संगीत कहलाता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडियन म्यूज़िक के बारे में। तो इंडियन म्यूज़िक में दो तरीके की पद्धतियाँ यूज़ करी जाती हैं, एक उत्तर भारतीय संगीत पद्धति और दूसरा दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति। अब ये तो नाम से भी क्लियर हो रहा है कि उत्तर भारतीय संगीत पद्धति जो है वो इंडिया के नॉर्थ साइड में यूज़ करी जाती है। इसमें हमारा पंजाब, महाराष्ट्र, कश्मीर, बंगाल, बिहार, उत्तराखंड वगैरह आते हैं। और जो दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति है वो हमारा केरल, चेन्नई, कर्नाटक, इन जगहों पर यूज़ करी जाती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, सुर ताल तो दोनों जगह पर सेम है, बट डिफरेंस सिर्फ उनके प्रोनाउंसिएशन में है या उनको लिखने में है। यहाँ पर हम उसको लिखने के लिए कुछ और साइंस यूज़ करते हैं, वहाँ पर वही चीज़ को लिखने के लिए कुछ और सिंबल्स या दूसरे साइंस यूज़ करे जाते हैं। इससे ज़्यादा कोई ख़ास चेंज नहीं है। बाकी प्रैक्टिकली दोनों जगहों पर सेम है। जो तालें यहाँ चलती हैं वही ताल वहाँ पर हैं, जो 7 सुर यहाँ इस्तेमाल होते हैं वही 7 सुर वहाँ इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए, मैं तो रहता हूँ नॉर्थ साइड में, तो यहाँ पे हमको उत्तर भारतीय संगीत पद्धति ही पढ़ाई जाती है और उसी का यहाँ पर यूज़ होता है। तो मैं आपको उसी के बारे में बताता हूँ। उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में दो तरीके का संगीत यूज़ किया जाता है। एक होता है सरल संगीत, एक होता है शास्त्रीय संगीत। सरल संगीत हमारा लाइट म्यूज़िक कहलाता है, शास्त्रीय संगीत हमारा क्लासिकल म्यूज़िक कहलाता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं शास्त्रीय संगीत के बारे में कि शास्त्रीय संगीत क्या है। देखिए, शास्त्रीय संगीत में बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे उसके रूल्स होते हैं। तो अगर हम शास्त्रीय संगीत गा रहे हैं या हम शास्त्रीय संगीत बजा रहे हैं, तो हमें उन सारे रूल्स को फॉलो करना होता है। उन रूल्स में हमारा स्वर बिल्कुल पक्का होना चाहिए, हमारी ताल बिल्कुल पक्की होनी चाहिए, हम ऑफ बीट नहीं जाने चाहिए, बीट पे रहने चाहिए। उसी के साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आलाप, तान, कर्ण, मुर्की, गमक, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इन सारी चीज़ों का ज्ञान आपको होना चाहिए, इन सारी चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए और इनमें आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो शास्त्रीय संगीत में बहुत ज़्यादा नियम होते हैं और जब हम उसको गाते या बजाते हैं तो हमें पर्टिकुलर नियमों को फॉलो करना ही होता है। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट है हम उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सरल संगीत, मतलब लाइट म्यूज़िक। अब लाइट म्यूज़िक क्या होता है? लाइट म्यूज़िक में भी स्वर का ज्ञान और तालों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आप ऑफ बीट कहीं भी हो गए, आपका गाना ख़राब हो जाएगा। अगर आपके स्वर का नॉलेज नहीं है, आपके स्वर पक्के नहीं है, तब भी आपका गाना ख़राब हो जाएगा। लेकिन इसमें शास्त्रीय संगीत के कंपैरिजन में काफ़ी कम रूल्स होते हैं। लाइट म्यूज़िक का जो मेन मोटिव होता है या जो उसका मेन मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि वो कर्णप्रिय होना चाहिए। कर्णप्रिय का मतलब वो सुनने में कानों को अच्छा लगना चाहिए। तो जो सुनने में कानों को अच्छा लगे वो लाइट म्यूज़िक होता है। अब लाइट म्यूज़िक भी कई टाइप्स का होता है। इसमें हमारे फिल्मी गाने आ जाते हैं, जितने भी हमारे बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं या पंजाबी सॉन्ग्स हैं या भोजपुरी सॉन्ग्स हैं, ये सब लाइट म्यूज़िक में आते हैं। और उन्हीं के साथ हमारे ये भक्ति गीत जैसे भजन, चौपाई, छंद, ये सब भी लाइट म्यूज़िक का पार्ट है। इसी के साथ इसका एक पार्ट है, वो है लोकगीत। अब लोकगीत क्या होता है? जैसे विलेज साइड या रूरल एरियाज़ में
बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो वहाँ पे ट्रेडिशनल होते हैं, गाए बजाए जाते हैं। शादियों में आपने देखा होगा, शादी समारोह में सबके यहाँ महिला संगीत में जो गीत वगैरह गाए जाते हैं वो सारी चीज़ें लोकगीत कहलाती हैं। इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। म्यूज़िक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन होता है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में म्यूज़िक से रिलेटेड थ्योरीज, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप तक पहुंचाता रहूँगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।